जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। और बच्चों, आप देख रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2024 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें हमने पिछली क्लास में बहुत धुआंधार तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि √2 को, √3 को, √7 को जब इस तरीके से सिंगल टाइप के रूट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो इसको किस तरीके से प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। बहुत अच्छे तरीके से सीखा था और आपको भी बहुत अच्छा लगा था। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आइए चलते हैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन की ओर। अब इसकी प्रोसीजर तो बेटा जो पहले वाला थी उससे भी बहुत सिंपल है और हमको कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मेट याद रखना है। देखो, अगर हमें कहा जाता है कि प्रूव दैट 3 + 2√3 5 इज इरेशनल नंबर। अब इसी के जैसे और क्या दे सकते हैं, इसी के जैसे 2-3 क्वेश्चन में और उतार लेता हूँ। जैसे इसकी जगह आपको दे देंगे 1/√2, फिर और क्या दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं 5 - √3 ये दे सकते हैं। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं 3√2, और क्या दे सकते हैं 6 + 2√। ठीक है, इस तरीके से और भी कुछ दे सकते हैं। तो आज ये इस तरीके का क्वेश्चन सिखाने की गारंटी मेरी, बस आप बने रहिए बाबा गणित वाला चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जो हमने पिछले क्लास में सिंगल के लिए किया था वही का वही सेम टू सेम रिपीट हम यहाँ करने वाले थे। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, इसको रेशनल नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। बच्चों इतना काम तो बेसिक सा है, आप कर लोगे। ठीक है, एंड दूसरे नंबर पे अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर बेटा मैंने कल बता दिया था, वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और वो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको को प्राइम माना तो इसको a/b अगर लिखूंगा तो a/b में जो लिखने वाले होते हैं उसको कहता हूँ रेशनल नंबर। और अभी मैंने इसको क्या माना है, रेशनल नंबर। तो मैं इसके बराबर लिख दूं, क्या लिखूंगा, 3 + 2√5। ठीक है, हमको यहाँ तक अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब बेटा याद रखना, अब इसको करेंगे हम रीअरेंजिंग। हम क्या करेंगे, रीअरेंज। तो रीअरेंज सर कैसे करेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमने इधर लिख लिया तो इधर की साइड केवल रूट का केवल सिंगल रहने देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर की साइड, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर केवल रूट वाला रहने देना है और इसके साथ में जितने भी है उसको उधर भेज दो राइट साइड। कैसे, तो देखो सबसे पहले प्रोसीजर वाइज, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। तो देखो 2√5 = a/b -3, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 2√5 सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो आ जाएगा b और ये हो जाएगा a - 3b। ठीक है बेटा, 1 और b का एलसीएम b आ जाएगा, b से b कैंसिल तो 1 बचेगा, माइनस का माइनस और 1 की टेबल में b आएगा और 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है बेटा, ये हमारे पास हमारा एक उद्देश्य है कि हमको √5 को किधर रखना है, इधर ही रखना है। तो ये जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या जाएगा, √5 = a - 3b डिवाइड में 2 × b। ठीक है, अब बच्चों इसे देखो, a - 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हियर a, b
2 and 3 are पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने क्या करा, पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर हमारे पास क्या है, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। एंड √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। भाई देखो, अगर मेरे पास राइट हैंड साइड ये पूरा रेशनल नंबर है तो इसके बराबर में तो √5 है, तो √5 भी क्या हुआ, रेशनल नंबर। पर बेटा ये क्या हुआ, बट दिस इज क्लियरली, बट यहाँ क्या लिखेंगे, बट दिस contradict the fact that √5 is रेशनल नंबर। इससे हमको क्या एक विरोधाभास हो रहा है कि हमारे पास क्या √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। हैंस हमारे पास क्या है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए हैं। हमें जब भी 2 या 2 से अधिक दे, हमें बस सबसे पहला प्रयास ये करना है कि जो भी रूट के अंदर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया जाए और बाकी उसके साथ में जो भी इंटीजर है उसको राइट साइड भेज दो। तुम्हारा फॉर्मेट पूरा यही सेम रहेगा, बस इसमें क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब बच्चों देखो, अगर इसी के अलावा आप पहले उतार लिए, अब इसी के अलावा अगर मान लो कि 1/√2 आ जाए तो यहाँ देखो चेंज करके हम लग के बताते हैं आपको। अगर यहाँ पर आ जाए 1/√2 तो ये भी तो सिंगल नहीं है, ये 1/2 की फॉर्म में, इसलिए सेकेंड कैटेगरी में आएगा। तो इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा तो ये भी पलट जाएंगे। तो √2 = किसके बराबर होगा, b/a के बराबर होगा। ठीक है, अरे भाई अगर ये डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन रहा है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन रहा है तो इधर भी तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस होगी। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पर तो सिंगल है, हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ी। यहाँ क्या लिखेंगे, b और a, b एंड a या a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे बेटा, b/a इज रेशनल नंबर और यहाँ क्या आ जाएगा, √2 इज रेशनल नंबर और फैक्ट दैट √2 इज रेशनल नंबर और यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखो इसी तरीके का एक और यहाँ रियल रूट किसका लेके बताता हूँ, 5 - √3 का। देखो पूछे कहीं करना यही, हमको प्रोसीजर बेटा यही सेम रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर क्या करेंगे, हमको इसको पॉजिटिव बनाना है, किसको, √3 को। तो √3 को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं 1। अब ये पूरा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का और ये हो जाएगा 3/। बच्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि √3 पूरा इधर है कि पूरा इधर है, हमको केवल क्या चाहिए, प्लस का रूट के अंदर चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम प्रोसीजर है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि 5 - a/b इज रेशनल नंबर और यहाँ क्या लिखेंगे, √3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, हम देख लेते हैं 3√2 का देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं 3
√2। बस बच्चे आपको रीअरेंज करते आना चाहिए। हमको बस एक ध्यान रखना है कि लेफ्ट हो या राइट साइड हो, हमको क्या करना है, पूरा कंप्लीट रूट का बताना है। तो देखो ये हुआ, ये तो सिंपल है, ये मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में चले जाएगी, तो √2 इज इक्वल टू a/3b। बस काम हमारा हल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a, b एंड 3 आर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, a/3b इज अ रेशनल नंबर, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, √2 इज हमारा फैक्टर से क्या होगा कि इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो हम यहाँ लिख देंगे 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए बेटा जय हिंद। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।